हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसे कि हम सबको मालूम है कि मुल्क में सारी इलेक्शंस की सिचुएशन है और 8 फरवरी को सारे हम सब लोगों ने जो है वो मिलजुल कर वोट दिया एज आ जिस भी हम पार्टी को चाहते हैं कि वो हमें एज आ हुकूमत की सेंस में देखने को मिले। तो सबसे पहले अगर हम उन पार्टीज़ की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर में इस टाइम देखी जा रही हैं, तो इस लिहाज से सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं और दैन जो है वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले जो है वो हम PMLN की बात करें तो उनकी सर्विसेज के लिहाज से बात की जाए तो नो डाउट उनकी हुकूमत में हमें अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उस लिहाज से हमें काफ़ी काम देखने को मिला पंजाब में। मतलब अगर हम इस लिहाज से स्पीडो बस सर्विसेज की बात करें, दैन हम मेट्रो बस सर्विसेज की बात करें और फर्दर हम ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विसेज की बात करें, क्योंकि नो डाउट इसमें एक तो ये कि इनके जो फेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थे कि एक आम शहरी भी जो है वो कितनी दूर मीलों तक का सफ़र जो है वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में तय कर सकता है। जिस तरह से अगर हम स्पीडो बस सर्विसेज की बात करें तो आई थिंक सो इसका 20 रुपीज़ कराया था। इसके अलावा अगर हम मेट्रो बस सर्विसेज की बात करें तो 30 रुपीज़, और अगर हम ऑरेंज लाइन सर्विसेज की बात करें तो इसका फेयर जो है वो 40 रुपीज़ है। और अगर इनमें भी डिफरेंट आपके जो है वो कार्ड्स की ऑप्शन मौजूद है जिसके ज़रिए आपका मज़ीद आपको डिस्काउंट जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। अगर फर्दर अब हम बात करें स्टूडेंट्स के लिहाज से तो नो डाउट हमें जो है वो पीफ एजुकेशनल जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो देखने को मिली स्टूडेंट्स के लिहाज से गवर्नमेंट लेवल पर। इसके अलावा फर्दर अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो उस लिहाज से हमें जो है वो नवाज शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पर अपनी सारी सी सर्विसेज जो हैं वो आम शहरियों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम जो है अगर बात करें कि हम क्यों एज आ जो है वो डिफरेंट लीडर को लीडरशिप में देखना चाह रहे हैं, तो बेसिकली PMLN के दौर में जिस तरह से करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा देखी गई। नो डाउट मुल्क की तरक्की के लिए आम शहरी लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया गया, लेकिन उसी के साथ साथ हमें नेक्स्ट लेवल पर जो है वो करप्शन भी देखने को मिली। क्योंकि अगर वही पैसा जो है वो एज आ करप्शन में यूज़ हुआ, वही पैसा अगर मज़ीद मुल्क के लिए यूज़ किया जाता तो आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन मज़ीद बेहतर हो सकती थी। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि जिनके जो के लीडर इमरान खान, और नो डाउट अगर हम उनकी बहादुरी की बात करें, जिस तरह से जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनके ऊपर बिल्कुल भी हमें खौफ देखने को नहीं मिला, और उसी वजह से जो है यूथ उनको जो है वो सारी एक किस्म की एजुकेशनल यूथ की बात की जाए तो वो उनकी सपोर्ट में है। और अगर हम ये बात करें कि क्यों उनकी सपोर्ट में है, तो बेसिकली देखा जाए तो जिस तरह से वो अपना ओपिनियन एक्सप्लेन करते हैं या फिर जो है वो मुल्क की सिचुएशन के लिहाज से बात करते हैं, तो नो डाउट वो जो है वो आपको नज़र आती है कि वो ऑथेंटिक वे में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब फर्दर अगर हम बात करें कि इमरान खान की भी हुकूमत हमने देखी एज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखी, तो उसमें बात किया जाए तो उसमें हमने देखा कि एकदम से जो चीज़ों की प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली कि हाई प्राइसेस देखने को मिली। दूसरा टैक्स की बात की जाए तो हर चीज़ पर टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया। तो हम इसकी अगर थोड़ी सी डिटेल्स में चला जाएँ कि उन्होंने इस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करने की क्यों कोशिश की, तो बेसिकली इसकी रीज़न ये थी कि आप जब इस तरह से टैक्स वगैरह इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर हम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ की भी बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो टैक्सेस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपकी इनकम का या जो आपकी सैलरी है उसका 40 to 50% जो है वो एज आ टैक्स में इंक्लूड होता है, और वो चीज़ें फिर एज अ गवर्नमेंट आपके ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, मेडिसिनल फैसिलिटीज़ या स्टडी रिलेटेड फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। तो बेसिकली अगर इमरान खान का पर्सपेक्टिव देखा जाए कि उन्होंने जो है वो एज अ टैक्स काफ़ी ज़्यादा क्यों किया जब वो अपनी हुकूमत में थे, तो बेसिकली इसकी रीज़न ये थी कि टैक्स बढ़ाकर वो जो हमारा कौमी ख़जाना है उसकी अमाउंट में इजाफ़ा किया जाए, और जब ये इस तरह से आपका वो गवर्नमेंट लेवल पर आपके पास इतनी अमाउंट हो तो देन आप उसको जो है वो आम शहरियों की सर्विसेज के लिए यूज़ करें। अगर हम इसको बेसिकली देखा जाए तो इसे हम कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। इसमें क्या होता है कि आप जो मुल्क में बहुत ही हाई लेवल पर एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं लोग, उनकी इनकम और जो एक आम शहरी है उनकी इनकम को थोड़ा सा जो है वो कंपैरेटिवली क्लोज लाया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आम शहरी हैं उनके हकूक़ में भी थोड़ी बेहतरी आएगी। और जो लोग जो है वो, क्योंकि हमें मोस्टली देखने को मिलता है कि
हमारे मुल्क के 4 से 5 लोग ऐसे एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं कि मुल्क की आधे से ज़्यादा रकम जो है वो उनके पास है, और जबकि जो आम शहरी हैं उनके पास हमें देखने को मिलता है कि ना उनके पास एज सच जो है वो होम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और ना ही उनके पास जो है वो फूड फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बेसिकली फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी में क्या होता है कि जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो थोड़े से अपर क्लास पे आ जाते हैं, यानी अपर मिडिल क्लास पे आ जाते हैं, और जो एलीट क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा अपने लेवल से नीचे हो जाते हैं। ऐसा ये नहीं कि उनकी फैसिलिटीज़ पूरी नहीं की जाएंगी, लेकिन ऐसा चीज़ों को जो है वो बैलेंसिंग उसमें लाया जाता है। तो अगर हम इमरान खान की हुकूमत की बात करें तो नो डाउट हमें उनके एज सच अभी तक इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं देखने को मिली, और उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि उनको एज सच उनका टाइम ही नहीं मिला कि वो अपनी जो है वो सर्विसेज दिखा सकते या अपना जो रोल प्ले कर सकते थे मुल्क के लिए वो अपना प्ले कर सकते। तो नो डाउट जिस तरह से हम भी इलेक्शंस वगैरह की सिचुएशन में देख रहे हैं, और सब लोगों से यही रिक्वेस्ट थी कि सब लोग जो है वो घरों से बाहर निकलें और अपना अपना वोट दें। एट लीस्ट हमें भी पता है कि हमारे मुल्क में किस तरह से सारी सिचुएशन है और किस तरह से चीज़ों को डील किया जाता है, लेकिन एट लीस्ट हमें ये इस चीज़ के रिग्रेट ना हो कि हमने जो है वो अपना रोल प्ले नहीं किया, या जो चीज़ हम कर सकते थे हमने नहीं किया। बाकी सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला पे हैं, उन्होंने फ़ैसला करना है बेहतर हमारे मुल्क के लिए। और बाकी इस वीडियो को देखते हैं कि इसमें हमें मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस कल मुकम्मल हो गए, कल ख़त्म हो गए, और धीरे धीरे रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन लोगों की जुड़त थी या जिन लोगों को आवाम ये समझती थी कि इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ना कोई दूर दराज का कनेक्शन है, वो लोग जीतने लगे। ऐसा सोशल मीडिया में आ रहा है। अब पाकिस्तान का कोई इलेक्शन कमीशन, ऐसा कोई सीरियस इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, पाकिस्तान का तो सिलेक्शन कमीशन है। तो क्या हुआ कि किसी ने चीज़ें रिलीज़ नहीं करी, लेकिन हर जगह जैसे कि बूथ के मैनेजर्स होते हैं या पार्टी वाले लोग बूथ में रहते हैं ना, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी दोस्तों ये काम हुआ, और लोगों को फिर बीच में खबर आना शुरू हुई पाकिस्तानी सोशल मीडिया में कि अब इमरान खान के आशीर्वाद वाले जितने भी हैं वो लोग जीत रहे हैं। अब इमरान खान का आशीर्वाद कैसा है, वो तो खुद जेल में है, देखो बंदा, ही इज़ इन जेल, पीटीआई की लीडरशिप जेल में। लेकिन जिनके ऊपर ठप्पा वप्पा था, साया था इमरान खान का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो आगे निकलने चले इसमें। फिर कर दिया इंटरनेट बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन सर्विस बंद, सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं, मोबाइल फोन सर्विस बंद, और वायलेंस किया गया औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, क्योंकि लेडीज गई होंगी बच्चों के साथ ना, अब घर पे कहां छोड़ेंगे उनको, इनके खिलाफ वायलेंस करा गया। पोलिंग बूथ पे थप्पड़ थप्पड़ मारे गए लेडीज को, और उनकी बेइज्जती करी गई। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत सुन के मजा आया। अब आप बोलेंगे साहब किसी और की बदकिस्मती पे हंसना ठीक नहीं है, बदकिस्मती पे नहीं हंस रहा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दीज पीपल डिजर्व इट। अब मैं आपको आज प्रूव करूंगा कि ये लोग क्यों डिजर्व करते हैं कि इनके ऊपर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएं और इनके ऊपर ऐसी ही फौज इनको बूटों से मारे। ये क्यों डिजर्व करते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले और सुन लेते हैं। तो फिर बलूचिस्तान में अटैक हुआ, फिर खून दुनिया भर का बहा, और अचानक जो मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल, उन लोगों ने अपना सुर बदलना शुरू कर दिया। और उनका सुर क्या था? उनका सुर ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी, वो धीरे धीरे आगे निकल रही है पोल्स में, जबकि सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो इमरान खान के सपोर्टर थे वो आगे निकल रहे थे। चाहे पीटीआई का इलेक्शन सिंबल ना हो, चाहे इमरान खान जेल में हो, चाहे पीटीआई चुनाव में भाग न ले रही हो, फिर भी पीटीआई के जो सपोर्टर थे, जो लड़ रहे थे चुनाव एज इंडिपेंडेंट्स, वो आगे थे। धीरे धीरे इस रिवर्स को, इस ट्रेंड को रिवर्स करा गया दोस्तों, रिवर्स गियर में आया। और अचानक बोला कि नहीं, हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। सोशल मीडिया बंद, इंटरनेट बंद, आपके फोन बंद, सब कुछ बंद। जो लोग पोलिंग बूथ पहुंचना चाह रहे हैं, 20 मिनट का रास्ता है, वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ले रहे हैं, घूम के ढूंढ रहे हैं पोलिंग बूथ का है। पूरा मैच फिक्स कर दिया दोस्तों, पूरा का पूरा जो मैच है ना, वो कर दिया फिक्स। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने क्या करा कि बीच में, सुना है ऐसा, खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में कि उन्होंने काउंटिंग रुकवा दी। अब जब उन्होंने काउंटिंग रुकवाई है और फिर से काउंटिंग शुरू करवाई है, कितने बैलेट, बूथ कैप्चरिंग की खबरें सामने आ रही हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा है कि साहब बूथ कैप्चर हो गए, लोग गए किसी और का ठप्पा मार के बूथ के अंदर। प्रॉपर उन्होंने, क्योंकि ईवीएम है नहीं वहां पे,
वहां पे जो कुछ है पाकिस्तान में सब वो कागज पे लिखते हैं। अब कागज पे लिखने वाली चीज ये हो गई कि सारे के सारे बूथ का शक्ल सूरत उन्होंने चेंज कर दी। दोस्तों, हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? 2018 में जब फौज ने इमरान खान को आशीर्वाद दिया था तो नवाज शरीफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन की धांधली की बात नहीं कर रहा। इलेक्शन को अलग तरीके से फौज ने मैनेज करा और इमरान खान को सपोर्ट दिलवाया 10 और लोगों से, इमरान खान को बनाया प्रधानमंत्री। तब इमरान खान के मुंह से चूनी निकली। मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तानी जो है ना, ये दोगले क्यों हैं दोस्तों। कई पाकिस्तानी मुझे फ़ोन करते हैं, मेजर साहब आप बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत सख्त बोलते हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, लहजा अपना थोड़ा सा नरम रखिए। कैसे नरम रखूं लहजा यार, सोचो। यही चीज़ नवाज शरीफ के साथ हुई थी। इमरान खान ने ताली पीटी ताली, इमरान खान ने ताली पीटी, ठीक हुआ। ठोको नवाज शरीफ को, मारो नवाज शरीफ को, कोई बात नहीं, जेल में डालो। नवाज शरीफ को जेल में डाला। इमरान खान कहता है इसका एसी उतार दूंगा, यहाँ पे इसका एसी उतार दूंगा, कीड़े मकोड़ों के बीच में रहने दो इसको। क्या होता है कि जब एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के बुरे वक्त पे मजे लेता है, उसको और टॉर्चर करता है फौज की मदद लेके, राइट? फिर उसको विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना चाहिए जब उसके ऊपर वही चीज होती है, क्योंकि देखिए चक्र तो पूरा, काल चक्र पूरा घूमता है। आज मैं आपके साथ बदतमीजी करूंगा, मैं आपके साथ गलत करूंगा, मानिए कि गौरव आर्या ने आपके साथ गलत करा, आपके साथ बुरा करा, ये मेरे साथ भी होगा। आज नहीं तो 5 साल के बाद होगा, होना है, ये तय है। ये जन्नत जाके शहद मिलेगी और जहन्नुम जाके आग मिलेगी, वो बाद की बात है, मिलेगी नहीं मिलेगी किसी के बाप ने नहीं देखी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सारे हिसाब किताब यहीं पे हो जाते हैं दुनिया में। जो बुरा होता है उसके साथ बुरा होता है, जो अच्छा होता है दिल का उसके साथ अच्छा होता है। पाकिस्तानियों की क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं असली चीज। बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि इमरान खान को पहले हेल्प मिली थी, अब इसको हेल्प मिल रही है तो इमरान के सपोर्टर बड़े परेशान हो रहे हैं और हाय तौबा मचा रहे हैं। सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही है उनकी रोते हुए, औरतें रो रही हैं कि अब तो बस करो, अब बहुत जुल्म हो गया, अब तो बस करो। मैं आपको बताता हूँ, सांप की फितरत होता है काटना, और मैं कई बार कह चुका हूं कि सपोले को दूध पिलाओगे तो बड़ा होकर खरगोश नहीं बनेगा। सपोले को दूध पिलाओगे बड़ा होकर फिर सांप ही बनेगा, उसके फन में जहर होगा, वो आपको काटेगा। ये सपोली की फितरत है, ये सांप की फितरत है। इसमें सांप कौन है दोस्तों? इसमें सांप पाकिस्तानी फौज है। जब पाकिस्तानी फौज, मैं पूछ रहा हूं ये सवाल पाकिस्तानी भाइयों बहनों से जो वीडियो देख रहे हैं, जब पाकिस्तानी फौज ISI का इस्तेमाल करके, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का इस्तेमाल करके, राइट, हमारे घरों में बम फड़वा रही थी, हमारे चौक चौराहों पे अटैक करवा रही थी, जब हमारे घरों में अजमल कसाब भेज रही थी, सारे के सारे पाकिस्तानी टीवी पर देख रहे थे और क्लैप कर रहे थे, बहुत मजे ले रहे थे। तुम बहुत मजे ले रहे थे, तुमने खूब एंजॉय करा, तुमने बोला कि हाँ अब काफिरों को हमने लाइन से लगा दिया, अब देखा काफिरों को मजा कर दिया। हिंदू बहुत उछलता था ना, टाइट कर दिया उनको। तुम ही लोग थे ना जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी जब परवेज मुशर्रफ, आयूब खान, याहिया खान, अपना ज़ियाउल हक, ये सारे के सारे जितने भी डिक्टेटर आए, तुम ही लोग भंगड़े डालते थे सड़क पे, मिठाइयाँ बांटते थे, एक दूसरे में खाते थे, खूब एंजॉय करते थे कि हाँ अब तो सब ठीक हो गया, अब ये काफिरों को टाइट करेगा। देखो यार, तुम्हारे घर में भी वही बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में पता है बॉम्ब ब्लास्ट? क्योंकि तुमने हमारे घर करवाए, तुमने हमारे घर करवाए। मैंने क्या बोला था? सबका हिसाब यहीं पे बराबर होता है, और ये ऊपर वाला करता है। ये भारत को, यहूदी को, हिंदू को साजिश नहीं, इसको सनातन धर्म में कर्म बोला गया है, जिसको अंग्रेज कर्मा बोलता है ना, कर्मा, द साइकिल ऑफ कर्मा। ओ भाई, कर्म जो है ना, कर्म, ये कर्म का जो चक्र घूमता है। आज तुम लोग सफर कर रहे हो, आज तुम्हें जूते पड़ रहे हैं, आज तुम जलील ख्वार हो रहे हो, आज तुम रुसवा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के साथ बुरा करा है। समझ रहे हो पाकिस्तानियों? यही मैं तुम्हें, देखो तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है, तुम डेमोक्रेसी ना कभी थे, ना कभी हो, ना रहोगे। जीवन भर तुमने यही करना है। फौजी बूट के अंदर तुम पैदा हुए थे, और माफ करना मेरे, अगर आपको सख्त लगता है मेरा लहजा, लेकिन फौजी बूट के नीचे आप मर जाओगे एक दिन। क्योंकि आपने नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया, क्योंकि आपके रगों में गजनवी और गौरी घुसा हुआ है ना, आपके दिमाग में बाबर नाचता है, औरंगजेब नाचता है। तो फिर तुम्हें देखो, जिनको तुम हीरो बनाते हो, तुम्हें हुक्मरान भी अपने हीरो जैसे ही मिलेंगे। तुम्हें बाबर पसंद है, आक्रांता था बाबर, ही वॉज एन इन्वेडर। तुम्हें गौरी गजनवी पसंद है, तुम्हें ये सब पसंद है ना, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को काटा था। तो तुम तो उनको बिल्कुल हीरो मानते हो, अपना मानते हो हीरो। उसी के नक्शे कदम पे चलते चलते तुम्हारे आर्मी वाले हैं। और जो बाबर ने
औरंगजेब ने, गजनवी ने, गौरी ने, दुर्रानी ने जो हिंदुओं के साथ करा था, आज वही चीज तुम्हारे आर्मी चीफ और तुम्हारी फौज तुम्हारे साथ कर रहे हैं। दे आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग टू यू। दिस इज कॉल्ड कर्मा। पाकिस्तान में फिर एक सरकार बनेगी जो कि आर्मी चीफ चाहेगा उसको बनवाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। और तुम लोगों की वैल्यू, पाकिस्तानियों बुरा मत मानना मेरी बात, तुम लोगों की वैल्यू कल भी जीरो थी, आज भी जीरो है, एंड 0 + 0 = 0, यानी कि कल भी तुम्हारी वैल्यू जीरो रहेगी। ध्यान रखना मेजर। पहले अगर सर मेजर ग्रुप आया की बात की जाए तो नो डाउट हम उनके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स से जो है वो एग्री करते हैं, क्योंकि बेसिकली उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी वो चीज़ों पे बात करते हैं वो लॉजिक से रिलेटेड होती हैं। और सबसे पहले अगर हम सो फार पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें तो नो डाउट हमें जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जल्द ही ये डेमोक्रेटिक कंट्री के बजाय जो है वो डिसअपॉइंटिंग कंट्री हमें जो है वो देखने को मिलेगी। बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप जो है वो वहाँ के रहने वाले लोगों के मुताबिक जो है वहाँ का डिसीजन करें। बेसिकली अब पाकिस्तान की जिस तरह से उन्होंने बात की कि आप जिस तरह की पब्लिक होगी उसी तरह का वो लीडर चूज़ करेगी, क्योंकि नो डाउट इसमें हम जस्ट एज अ लीडर को ब्लेम नहीं कर सकते और ना ही जो है वो हम वहाँ की पब्लिक को ब्लेम कर सकते हैं इस सारी चीज़ों में कि पब्लिक का सारा कसूर है या लीडर का सारा कसूर है। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप हो गया या कोई भी रिलेशनशिप हो गया मुल्क में, पॉलिटिकल रिलेशनशिप हो गया, तो उसमें जो है वो चीज़ें दोनों तरफ से इन्वॉल्व होती हैं, ना कि सिर्फ एक तरफ से। जिस तरह से अगर रिसेंट सिचुएशन की सारी बात की जाए तो नो डाउट अगर एक एज अ लीडर अपने मुल्क के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन पब्लिक उसमें सपोर्ट नहीं करी तो हम नहीं देखेंगे कि वो मुल्क जो है वो एज अ तरक्की की तरफ जो है वो गामजन हो। इसी तरह अगर एज अ पब्लिक वहाँ की जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन लीडर जो है वो अपने ही बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो देन भी हमें ये वाली चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि हमें जो हमारा मुल्क जो है वो एज अ डेवलपिंग स्टेज की तरफ ग्रो करे। इसमें अगर हम फर्दर चले जाएंगे, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके आपस में ही कन्फ्लिक्ट्स नहीं ख़त्म हो रहे, जबकि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपके मुल्क में जो है वो कौन सा हुक्मरान है। अगर एक हुक्मरान ने अपना टाइम पूरा कर लिया है तो एटलीस्ट उसको चाहिए कि वो दूसरे हुक्मरान को इस चीज़ के लिए मौका दे कि वो भी अपनी सर्विसेज जो है वो परफॉर्म कर सकें। लेकिन हमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि एक जस्ट एज अ कंपटीशन वाली एक रेस देखने को मिलती है कि जस्ट उन्होंने जो ये सीट है उसको अवेल करना है और हमने जो है वो जस्ट एज अ इस पोजीशन पे हमने रहना है। जिस तरह उन्होंने बात की कि हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इमोशनली इंडल्ज लोग देखने को मिलते हैं, तो नो डाउट ये चीज़ भी सच है कि जिस तरह से हमें भी रिसेंट अभी जो है वो डिफरेंट जगहों पे छोटे मोटे अटैक्स देखने को मिले कि इस तरह की सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा इस तरह जो है वो ब्लड शेडिंग वगैरह देखने को मिलती है। तो होप्स हो कि हमें जो है वो इस सारी सिचुएशन में लोगों का एक पीसफुल बिहेवियर नज़र आए और वो चीज़ों को जो है वो पीसफुल वे में जो है वो कंट्रोल करें। नो डाउट अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान की बात करें तो उनकी हमें फियरलेस पर्सनैलिटी देखने को मिलती है कि एज अ प्रिजन में हो के भी इतनी आवाम उनकी सपोर्ट के लिए जा रही है, तो ज़रूर उनकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई ख़ास बात होगी। और बस होप कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो एज अ जो है सच की बेस पे सारे चीज़ों का, इंसाफ की बेस पे जो है वो चीज़ों का डिसीजन हो, ना कि जो है वो झूठ की बेस पे। और इन द एंड के आप जो जैसा आप किसी के साथ करते हैं वैसा ही आपको अपने साथ देखने को मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो आपको अच्छाई ही रिटर्न में मिलेगी और अगर आप किसी के साथ बुराई करेंगे तो एंड पे इन द एंड आपको बुराई ही देखने को मिलेगी। और ये सारे फैसले खुदा करने वाला है बेसिकली, कि एंड पे हमें जो भी डिसीजन देखने को मिलेगा, आवाम से भी इसी चीज़ की दरख्वास्त है कि इन द एंड आपको जो भी चीज़ देखने को मिलती है, ख्वाह वो डिसीजन सही हो या नहीं, वो चीज़ आप अपने खुदा पे छोड़ दें। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आप जो है वो एज अ पीसफुल अपना और काम वाला बिहेवियर शो करें, क्योंकि इन द एंड आपकी कंट्री का नुकसान है, इसमें दूसरे लोगों का कोई नुकसान नहीं है, आप अपने मुल्क का नुकसान करेंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट। और अगर आपको इससे रिलेटेड मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।